और अब बड़ी खबर जयपुर से है, जहां गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा। ईडी की टीम ने आज सुबह ये कार्रवाई की। जिन जगहों पर यह कार्रवाई हुई उसमें कोटपुतली में मौजूद फैक्ट्री भी शामिल है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद से वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ईडी की टीम ने यह कार्रवाई मिड डे मील में हुए घोटाले के सिलसिले में की थी। इस कार्रवाई के दौरान ईडी के कई अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान वहां मौजूद रहे। अशोक गहलोत के करीबियों के घर पर यह छापेमारी हुई है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान वहां पर ईडी के कई अधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी रही। फिलहाल इन सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ईडी की यह बड़ी कार्रवाई जयपुर में देखने को मिली, जहां पर अशोक गहलोत के करीबी के घर पर छापेमारी हुई है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और आज सुबह ही यह कार्रवाई की गई। जिन जगहों पर यह कार्रवाई हुई है उसमें आपको बता दें कि कोटपुतली में मौजूद एक फैक्ट्री भी शामिल है। ईडी की कार्रवाई के बाद से ही इन सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल ईडी की टीम ने यह कार्रवाई मिड डे मील में हुए घोटाले के सिलसिले में की थी और इस दौरान यहां जिन जगहों पर छापेमारी हुई, ईडी के कई अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद रहे। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी हुई सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहलोत के करीबियों के घर पर यह छापेमारी हुई है। हमारे सहयोगी भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भवानी, इस वक्त क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, इस वक्त में कमलजीत राणावत है, ये कमलजीत राणावत का घर है। जो ब्रोकर मिड डे मील में जो घोटाला हुआ उसके अंदर जो मंत्री राजेंद्र यादव है, उनको जो जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई है उसमें जो एक बड़ी भूमिका थी कमलजीत राणावत की। ये ब्रोकर का काम करते थे। कहा गया कि कमीशन खोरी की गई है 75 करोड़ की। इससे एक साल पहले जब इनकम टैक्स ने रेड की उस वक्त भी अघोषित संपत्ति मिली। ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि कमलजीत राणावत की बड़ी कोठी है। इसके अंदर ईडी की टीम पिछले 8 घंटे से सुबह 7:15 बजे ईडी की टीम पहुंची है। अभी अंदर है ईडी की टीम के अधिकारी। अंदर लगातार कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर तस्वीरें से हम कोशिश करेंगे कि पहले आप इस कोठी को देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि भ्रष्टाचार का गुण कितना बड़ा है। किस तरीके से आप देखिए कि इतनी बड़ी कोठी एक ब्रोकर ने, एक दलाल ने खड़ी कर रखी है। और कमीशनखोरी का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले ये राजस्थान सरकार के जो पोशाहार से जुड़े हुए एक इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी एक बार इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। और यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मिड डे मील है, जो बच्चों को स्कूलों में सप्लाई किया जाता है, यानी कि जो बच्चों का खाना है, मिड डे मील है, उसको यहाँ किस तरीके से डकार रहे हैं। लगातार यहाँ पर आप देखिए कि कार्रवाई चल रही है। कुछ कर्मचारी आ रहे हैं, जा रहे हैं लगातार। और अभी लंच भी और लग रहा है कि शायद ये शाम तक, देर रात तक कार्रवाई चल सकती है। क्योंकि अभी तक जो सामने आया, तकरीबन जब इनकम टैक्स की 1 साल पहले भी यहाँ पर रेड हुई थी, जब मंत्री के घर पे भी हुई थी, यहाँ पर भी हुई थी, तब अघोषित संपत्ति मिली थी कमलजीत राणावत के घर, मंत्री के यहाँ पर। फिर उसके बाद में अब ईडी ने रेड की, क्योंकि ईडी ये देखती है कि वो पैसा आया कहाँ से, उसमें भ्रष्टाचार कितना है, मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हुई है, पैसा का ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ। मिड डे मील में घोटाला हुआ था, उसको लेकर ये रेड की जा रही है और इससे पहले 1 साल पहले भी इसी तरह से रेड की गई थी। लेकिन ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ईडी की टीम ने मंत्री राजेंद्र यादव के साथ साथ कमलजीत राणावत के घर पर भी छापेमारी की। कमलजीत राणा पर मंत्री राजेंद्र यादव की फर्म को ऊंची दर पर ठेके दिलाने और कमीशन खोरी का आरोप लगा है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ राजेंद्र यादव के घर पर किस तरीके से छापा मारा गया है और वहीं दूसरी तरफ कमलजीत राणावत के घर पर ये रेड की जा रही है। ये दोनों ही तस्वीरों में देखिए और जानकारी के मुताबिक ये रेड लगभग रात तक खिंच सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम रुक लेंगे, हमारे सहयोगी भवानी भी जुड़े हुए हैं। भवानी, राजेंद्र यादव के कौन कौन से वो करीबी हैं जिनके घर पर छापा मारा जा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी रेड इस वक्त चल रही है 2 जगह पर। एक राजेंद्र यादव का कोटपुतली, जयपुर के पास में कोटपुतली है, जहां से राजेंद्र यादव खुद आते हैं, वहां से विधायक भी है। वहां पर उनके गोडाउन पर, फैक्ट्री पर छापामारी की जा रही है। और दूसरी बड़ी जो रेड है वो इसी जगह पर जहां पर हम खड़े हैं, कमलजीत राणावत के घर पर रेड चल रही है। क्योंकि पूरा इसका जो कनेक्शन है, पूरा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कनेक्शन है कि पैसों का आखिर जो पोशार के पैसों का लेन देन कहाँ हुआ। तकरीबन 10 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें राजेंद्र यादव के, उसके अलावा जयपुर के अंदर भी 2 ठिकाने और हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जयपुर के पास की लोकेशन के, और ये घोटाला केवल यहां से राजस्थान से ही नहीं जुड़ा हुआ, 5 राज्यों से जुड़ा हुआ घोटाला, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जहां जहां पोशार से जुड़े हुए, जो खरीद से फरोख्त से जुड़ा हुआ राजेंद्र यादव पोशार के अंदर, मिड डे मील के अंदर जो सप्लाई का काम, जो बारदाने का होता, पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं, उसमें आरोप यह है कि ऊंची दरों पर खरीद की गई थी। फिर उसके अंदर एक घोटाला हुआ है
और उसमें इसी में जो पोशाक की जो सप्लाई है मिड डे मील उसमें कराने वाले कंवलजीत राणावत थे। कंवलजीत राणावत कई बार आरोपों से घिरे और राजेंद्र यादव के साथ में इनका किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, क्या लेन देन हुआ और तमाम तरीके से ये घोटाला हुआ कैसा, इसके एक सूत्रधार ये कंवलजीत राणावत है। इसीलिए ईडी ने राजेंद्र यादव के साथ में कंवलजीत राणावत पर फोकस किया और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जांच पड़ताल के बाद में सामने क्या था। आप देखिए कि एक तस्वीर हम बता रहे हैं, कंवलजीत राणावत के घर ये मर्सिडीज खड़ी, इसके पीछे एक राणावत की और मर्सिडीज खड़ी और जहां तक ये नजर दौड़ा रही है बहुत पॉश लोकेशन है वैशाली नगर की। ये सारे प्लॉट कंवलजीत राणावत के बताए जा रहे हैं, हालांकि कहना मुश्किल है। और ये तमाम गाड़ियां, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैसा कि आखिर कंवलजीत राणावत के पास में इतनी बड़ी कोठी खड़ी की गई, इतनी मर्सिडीज गाड़ियां आ रही है, तो आखिर ये पैसा आ कहां से रहे। काफी आरोप लगे राजस्थान में, पहले से कंवलजीत राणावत आरोपों से घिरे हैं घूस को लेकर, लेन देन को लेकर, कि राजस्थान सरकार के कई डिपार्टमेंट के अंदर कमीशन खोरी का काम करते हैं। बड़े जो ठेके होते हैं वो ज्यादा कीमत पर दिलवाना, अफसरों के साथ मिलीभगत करना, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो पहले इनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। अब क्योंकि मंत्री के साथ जो मिलीभगत आ रही है उससे राजस्थान में गहलोत सरकार सवालों से गिर गई है कि कंवलजीत राणावत के साथ क्या मिलीभगत है और किस तरीके से कमीशन खोरी हो रही है। एक तस्वीर आप फिर हम कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि इस वक्त अंदर से अभी कुछ देर पहले ईडी के कुछ अफसर आए थे यहाँ पर और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आने जाने का सिलसिला चला जा रहा है, यानी कि जांच की जो दिशा है अलग अलग लोकेशन पे, इसके पास में गोडाउन भी इनका बताया जा रहा है, वहां पर भी कुछ अफसर गए हैं, तो अलग अलग लोकेशन की और तलाश की जा रही है जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर मिड डे मील के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ और पैसों का लेन देन कहां कहां पर हुआ। जी भवानी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एक साल पहले भी इसी तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई थी और करप्शन का चार्ज लगा था। अशोक गहलोत के करीबी मंत्री के घर पर यह छापा मारा जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताएं, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के एजुकेशन समेत कई कारोबार है और ऐसे में कोटपुतली का बार बार जिक्र किया जा रहा है। वहां उनकी पोषाहार फैक्ट्री है जिसमें करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं। पिछले साल इसी फैक्ट्री में कथित तौर पर पैसे को लेकर धांधली का आरोप लगता रहा है और सूचना पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी एक साल पहले भी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट, जयपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई।